Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच जो कि मीरपुर में खेला जा रहा है, आज उसके तीसरे दिन खेल के अख्ताम पे बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग में 7 विकेटों के नुकसान पर 283 रन बनाए और उसकी कुल मजमूई तौर पर बर्तरी जो है वो अभी सिर्फ 81 रन की हुई है और उसकी 3 विकेटें बाकी हैं। तो मैच में साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है जी, क्योंकि बांग्लादेश की टीम अपनी पहली इनिंग में सिर्फ 106 रन बना के आउट हुई और जवाब में साउथ अफ्रीका ने 308 रन बनाए और पहली इनिंग में 202 रन की बर्तरी हासिल की। उस 202 रन की बर्तरी को ख़त्म करने के लिए बांग्लादेश के 7 खिलाड़ी आउट हो गए। जी हाँ, 283 पे 7 खिलाड़ी आउट हुए और 81 रन की बर्तरी हासिल है और अभी 2 दिन का खेल बाकी है। आज जब तीसरे दिन का खेल कम रोशनी के बायस ख़त्म किया गया तो उस वक्त क्रीज पे मौजूद थे मेहदी हसन मिराज, जिन्होंने 171 गेंदों पे 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से 51 के स्ट्राइक रेट के साथ अब तक 87 रन बनाए थे और उनका साथ दे रहे हैं नईम हसन, जिन्होंने 28 गेंदों पर 1 चौके की मदद से अब तक 16 रन बनाए हैं। कल जब दूसरे दिन का खेल का इख्तिताम हुआ तो बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग में 101 रन बनाए थे 3 विकेटों के नुकसान पे। महमूदुल हसन जॉय 38 और मुशफिकुर रहीम 31 के स्कोर पे बैटिंग कर रहे थे। तो आज अपनी इनिंग का आगाज़ किया तो हमने देखा जनाब उनकी आज की पहली विकेट जो है, जो कि चौथी विकेट थी, 105 के स्कोर पे गिरती है। मजीद 4 रन का इजाफा आज के दिन का हुआ और महमूदुल हसन जॉय जो कि 38 पे बैटिंग कर रहे थे 40 रन बना के आउट हो गए। 92 गेंदों का सामना किया, 5 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे, 44 इनका स्ट्राइक रेट एंड ही वाज कॉट बाय डेविड बेडिंगम ऑफ द बॉलिंग ऑफ कगिसो रबाडा। फिर उसके बाद से आज के दिन की दूसरी विकेट और बांग्लादेश की 5वीं विकेट जो है वो 106 के स्कोर पे उनके मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन मुशफिकुर रहीम, दोनों नॉट आउट बैट्समैन वापस जनाब। इन्होंने ये 31 पे नॉट आउट थे तो इन्होंने भी 2 ही रन का इजाफा किया और 33 के स्कोर पे ये भी वापस पवेलियन 39 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके इनकी इनिंग में शामिल और इनको क्लीन बोल्ड कर दिया साउथ अफ्रीकन स्पीयरहेड फास्ट बॉलर कगिसो रबाडा ने ही। तो 5 खिलाड़ी 106 पे वापस पवेलियन। यहाँ पे सिलसिला नहीं रुका, मजीद 6 रन के इजाफे के बाद लिटन दास जब इनका टोटल 112 पे पहुंचता है और 35वें ओवर का खेल जारी है तो लिटन दास सिर्फ 7 रन बना के आउट हो गए। 15 गेंदों का सामना किया, 1 चौका इनकी इनिंग में शामिल, कॉट बाय काइल वेरिनन ऑफ द बॉलिंग ऑफ केशव महाराज और उसके बाद से 7वीं विकेट 250 के स्कोर पे 38 रन बन चुके हैं इस पार्टनरशिप में और 7वीं विकेट जाकिर अली की है। 58 रन बनाए इन्होंने 111 गेंदों पे 7 चौकों की मदद से, 52.25 इनका स्ट्राइक रेट, लेकिन इनको भी लेग बिफोर आउट कर दिया केशव महाराज ने। जी हाँ, ये इनके 7 खिलाड़ी आउट हुए और 76वां ओवर था तब कम रोशनी के बायस उसके बाद से खेल जारी रहा, लेकिन मेहदी हसन मिराज जो है वो 87 के स्कोर पे पहुंचे और नईम हसन ने 16 रन बनाए। तो इन दोनों की पार्टनरशिप में अब तक 33 रन बन चुके हैं। जी हाँ, 33 में से 16 नईम हसन ने बनाए हैं। देखते हैं कि बांग्लादेश कहाँ तक अपना टोटल लेकर जाती है और क्योंकि अभी तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 81 रन की बर्तरी हासिल हुई है और 2 दिन का खेल अभी भी बाकी है। इस टेस्ट मैच में बहुत टाइम बाकी है। साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है, कितना टोटल अपनी टेल के साथ मेहदी हसन मिराज कर पाएंगे और बांग्लादेश क्या टारगेट देती है साउथ अफ्रीका को, ये देखना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखी जाए, कगिसो रबाडा 15 ओवर में 4 मेडन 35 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। जी हाँ, लास्ट टेस्ट मैच फर्स्ट इनिंग में इन्होंने अपनी 300 विकेटें भी मुकम्मल की और ये दुनिया के तेज़ तरीन 300 विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। इन टर्म्स ऑफ बॉल्स, कितनी बॉल्स इन्होंने करवाई, इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के वकार यूनुस के पास था जिन्होंने 65 इनिंग्स में 300 विकेटें हासिल की थी। तो अब कगिसो रबाडा ने भी 65 ही इनिंग में 300 विकेटें हासिल की हैं, लेकिन नंबर ऑफ बॉल्स इनकी कम है। तो 15 ओवर में 4 मेडन 35 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। 2.33 इनकी इकॉनमी रही, साथ साथ इन्होंने 3 नो बॉल्स भी की। व्यान मुल्डर 11 ओवर में 3 मेडन 28 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। 2.54 इनकी इकॉनमी, इन्होंने भी 2 नो बॉल की। बॉलिंग इन पेयर और बॉलिंग इन टैंडम, जब न्यू बॉल पार्टनर बॉल करते हैं तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कगिसो रबाडा को कोई सपोर्ट बिल्कुल नहीं नजर आया व्यान मुल्डर की तरफ से। 11 ओवर में सिर्फ 28 रन जरूर दिए लेकिन विकेट लेने में ये नाकाब रहे। ऑन दी अदर हैंड केशव महाराज लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, अपना इम्पैक्ट जरूर छोड़ा इन्होंने। 37 ओवर मैराथन स्पेल मैं कहूँगा, 37 ओवर में 10 मेडन 105 रन देकर 3 विकेटें इन्होंने हासिल की। तो ये 2 विकेट टेकर हैं, कगिसो रबाडा और केशव महाराज। कगिसो रबाडा ने 4 और केशव महाराज ने 3 विकेटें हासिल की और कोई बॉलर साउथ अफ्रीका का विकेट लेने में कामयाब नहीं हुआ। डेन पीट 19 ओवर में 95 रन दिए, ये बहुत महंगे थे, 5 के औसत से रन दिए, जहां बाकी बॉलर 2.3, 2.4, 2.8 के औसत से दे रहे हैं, इन्होंने 5 के औसत से रन दिए। इसका मतलब बांग्लादेश इनको ज़्यादा आसानी से खेल रहा था या इनके अगेंस्ट काउंटर अटैक कर रहा था।
और फिर यूटिलिटी बॉलर एडन मकरम, इन्होंने 3 ओवर में 1 मेडन 7 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। जी हाँ, इस टेस्ट मैच की हिस्ट्री, एक तो पहले दिन खेल के इख्तिताम पर साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि बांग्लादेश को 106 पे आउट करने के बाद साउथ अफ्रीका ने पहले दिन खेल के इख्तिताम पर 140 रन बना लिए थे और उसे 34 रन की बढ़ती हासिल हो चुकी थी, 4 विकेटें बाकी थी। यहाँ से अपनी इनिंग को आगे लेके गए और उन्होंने पहली इनिंग में 308 रन बनाए, थैंक्स टू काइल वेरिनन, who scored a brilliant 114 of 144 balls, hitting 8 fours and 2 sixes with a healthy strike rate of 79. And he was very well supported by Wiaan Mulder, who made his maiden half century. He scored 54 of 112 balls, hitting 8 fours. Remember, Kyle Verrennen जो है वो साउथ अफ्रीका की जानिब से तीसरे विकेट कीपर बैट्समैन है जिन्होंने एशिया में सेंचुरी स्कोर की हो। तो ये ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस जनाब उनके साथ साथ डेन पीट ने ज़बरदस्त रेजिस्टेंस शो की, बैटिंग एट नंबर 10, कंज्यूम 87 बॉल्स एंड हिटिंग 2 फोर्स, ही मेड 32 रन। तो इस तरह साउथ अफ्रीका की टीम जो है, जहां बांग्लादेश की टीम को 106 रन पे आउट किया और सिर्फ 40 ओवर में बैटिंग कर सकी, उनके मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 88.4 ओवर में 3.47 की औसत से 308 रन बनाए। जी हाँ, साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा जिन्होंने पहली इनिंग में 3 और दूसरी इनिंग में अब तक 4 विकेटें हासिल की हैं, तो ओवरऑल 7 विकेटें हासिल कर चुके हैं और उनको मैच में 10 विकेटें हासिल करने के लिए मजीद 3 विकेटों की ज़रूरत है और बांग्लादेश की 3 ही विकेटें बाकी हैं। क्या वो अपनी इस मैच में 10 विकेट हॉल पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो देखना पड़ेगा। लेकिन अब तक देखा जाए तो साउथ अफ्रीका जाकर बांग्लादेश में खेलना, बांग्लादेश ने खुद टॉस जीता अपनी कंडीशन में और ख़ुद पहले बैटिंग की, पिच को क्या सही रीड नहीं कर पाए थे, क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। होम कंडीशन, होम एडवांटेज जो है वो ज़्यादातर टीमें आजकल लेती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा जनाब, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के हवाले से ये खेली जा रही है सीरीज़, और इसमें अगर देखा जाए पॉइंट टेबल पे टॉप 2 टीम्स जो हैं वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक इंडिया बदस्तूर पहले नंबर पे है, 12 मैच खेले, 8 जीते, 3 में शिकस्त हुई, 1 ड्रॉ हुआ, 98 पॉइंट है एंड देयर विन परसेंटेज इज 68.06. Australia are at number 2. They also have played 12 matches, winning 8, losing 3, and have drawn 1. Their points are 90 and the winning percentage is 62.50, while Sri Lanka are at 3rd place. They have so far played 9 matches. They won 5 and have lost 4. And they have 60 points with 55.56 is their win percentage. New Zealand are at number 4. They have played 9 matches, won 4, lost 5, 48 points, and the win percentage is 44.44. England are at number 5, have played the most number of matches. Yes, they have played 18 matches so far, have won 9, have lost 8, and have drawn 1. The points are 93, and their win percentage is 43.06. South Africa are at number 6. They have played 6 matches, won 2, lost 3, and drawn 1, and their points are 28, and the win percentage is 38.89, while Bangladesh are at 7th place, have played 8 matches, won 3, lost 5, 33 points with a win percentage of 34.38. Pakistan are at 8th place. They've played 9 matches, won 3 and have lost 6 matches, and their points are 28 with a win percentage of 25.93, while West Indies are at the bottom of the point table, have played 9 matches, won only 1 and have lost 6 matches and drawn 2. Their points are 20 and the win percentage is 18.52. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.